मुझे आनंद आता है। बिना संगीत के, बिना किसी मनोरंजन के 3-3, 4-4 घंटे अगर बैठकर भारतवर्ष हनुमान जी के विषय में, हनुमान चालीसा और अपने राष्ट्र, अपने देश और संस्कृति के विषय में सुन रहा है, तो अब भारत की उन्नति और सनातन संस्कृति के उन्नति के प्रति कोई संदेह नहीं रह गया है मेरे मन में। इतनी गंभीरता से वो माताएं और ऐसे बच्चे सब बैठकर एक टक होकर अगर आप ऐसे देख और सुन रहे हैं, नहीं तो कितनी बार मनोरंजन इसमें हो जाता अब तक। कीर्तन एक बार पहले हो और एक बार कथा के पश्चात। रोटी बनती ना आपके यहाँ, तो आटा लगाते परथन बोलते ना, तो एक बार इधर एक बार उधर, है ना? हाँ। ऐसे ही हर कथा में, भगवान की कथा में, कथा के पूर्व खूब नाम संकीर्तन होना चाहिए। नाम से हृदय निर्मल होता है। अब उसमें पात्र हमारा अच्छा होगा तो भगवान की बातें जमेंगी। अच्छा एक बात बताओ, आप उधर से आए हो मूड ऑफ करके, लड़ाई झगड़ा करके यहाँ आके बैठ गए, कितना ले पाओगे? यहाँ बैठ के भी इसको बता देंगे, उसके लिए हम बन जाएंगे, हनुमान जी की तरह गदा मार देंगे। यहाँ भी बैठ के यही सोचते रहो, आधे घंटे पहले से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, राधा राधा राधा। ऐसे जब नाम से अपने हृदय को पवित्र करोगे, उसके बाद गुरुमुख से जो गंगा प्रवाहित होगी, वो कर्णपुटों से होती हुई बुद्धि में नहीं, सीधा हृदय में जाके समाहित हो जाएगी। गंगा सागर बन जाएगा। सारा तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। यही गंगा सागर है। गंगा जब सागर में मिलती है तो अपनी शीतलता खो देती है, अपनी मिठास खो देती है। नहीं तो गंगा अड़ सकती है कि मैं गंगा हूं, मैं शीतल हूं, मैं मीठी हूं, मैं खारी नहीं बनूंगी। तो सागर कहेगा तो फिर दूर ही रहो, गंगा सागर नहीं बन पाओगी। गंगा रहोगी पर गंगा सागर नहीं बन पाओगी। गंगा को भी अपनी पहचान मिटानी पड़ती है जब विराट से मिलना होता है। वैसे ही इस जीवन में जब कभी आप किसी सद्गुरु के सामने आओ तो अपनी हस्ती, अपनी ईगो को लेकर मत आओ, निर्मल जल की तरह आओ और उस सागर से मिल जाओ। अपनी पहचान खोनी पड़ती है। अगर अपने ईगो और जूते लेकर आ गए, यहां कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि और नाराज होकर चले जाओ। शास्त्र हमें यही सिखाते हैं। पैरेलली कई घटनाएं चल रही हैं, कई कथाएं चल रही हैं। आप सीखो कि उस घटना में ऐसा क्या था कि वहां बच गए, और यही सेम घटना हुई यहां मर गए। ये आदमी राम का प्यारा हो गया और ये आदमी राम का बैरी हो गया। चिंतन के लिए है धर्मशास्त्र, चिंतन के लिए, चिंता करने के। जैसे जैसे धर्म शास्त्र और गुरुवाणी का चिंतन जीवन में बढ़ता जाएगा, यकीन मानो चिंता घटता जाएगा। और केवल चिंता बढ़ रहा है, इसका अर्थ है शास्त्रों का चिंतन बंद हो चुका है, धर्म का चिंतन बंद हो चुका है, आत्म तत्व का चिंतन बंद हो चुका है। द सेल्फ नॉलेज, रियल नॉलेज, विवेकानंद जिसके लिए कहते हैं, आत्म दर्शन के लिए कहते हैं। पर वो विवेकानंद का सबसे श्रेष्ठ कोट क्या है? उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य निबोधत। तो कोई जानता ही नहीं इसका सीधा अर्थ, आधा बोल देते उत्तिष्ठत जागृत। भैया उसके आगे भी बोला है उन्होंने, वो भी बोल दो। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य निबोधत। भैया उठो, जागो, जाग के क्या करो? बैंक लूट लो, क्या करो? ट्रेन लूट लो, मर्डर कर दो, क्या करो जागकर? किसी के घर में आग लगा दो, दो लोग आराम से रह रहे हैं, जाकर के चुगली करके लड़वा दो, क्या करो? उत्तिष्ठत जागर, उठ जाग के क्या करो? प्राप्य वरान्य निबोधत।
वर माने होता है श्रेष्ठ। किसी श्रेष्ठ की उंगली पकड़ करके, जैसे शिवाजी ने समर्थ श्री रामदास जी का पकड़ लिया, जैसे सहजों ने चरणदास जी का पकड़ लिया, जैसे हरिश्चंद्र ने अपने गुरुदेव भगवान का पकड़ लिया, जैसे मीरा ने 42 साल में रैदास जी का पकड़ लिया। मीरा 42 साल तक रोती रही, 42 ईयर्स। 42वें साल में पहली बार, अब 3 साल से प्रेम करती थी श्री कृष्ण को, लेकिन बहुत रोई, बहुत रोई, बहुत रोई। गा भी दी कि अगर मैं जान जाती कि प्रीत किए दुख होए, तो नगर ढिढोरा पीटती की प्रीत न करी हो कोई। क्या कमी थी? क्या भारतीय सनातन शास्त्र के मनीषी इस बात को कहेंगे नहीं? क्या ऋषि इस बात के ऊपर प्रकाश डाल करके भारतवासियों को जगाएंगे नहीं? क्या ऐसी कमी थी मीरा में कि इतना दुख था उनके जीवन में, इतनी कष्ट में थी? वो मीरा ने स्वयं 42 साल की उम्र में कह दिया, पायो जी पहली बार नाची जोर से। क्या लिखा? पायो जी मैंने, और वस्तु अमोलक। भैया आप लोग लगता है शादी उदी में सिर्फ बजाते हो, लगा के कहीं चले जाते होगे ना। कथा वाले तो हो नहीं, मेरे को पता है। वॉइस मॉड्यूलेशन, अगर आप प्रगति चाहते हो, उन्नति चाहते हो इस क्षेत्र में, साउंड इंजीनियरिंग में, तो आपको बहुत डेडिकेटेड होकर देखना पड़ेगा वक्ता को। मेरा कुछ नहीं, मैं 7 दिन बोल के निकल जाऊंगा, पर आपकी प्रगति रुक जाएगी। नहीं तो आप इतने अच्छे साउंड इंजीनियर बन जाओगे, लोग आपको ढूंढेंगे कि वाह कितना सुंदर वॉइस मॉड्यूलेशन करते हैं। कब गाना है, कब बोलना है, कब श्लोक बोलने हैं, आपको चकोर की तरह से देखना होगा और खेलना होगा अपने मशीन से। देखो मैं जितना पढ़ा हूँ, खेल रहा हूँ कि नहीं, वेद वेदांत शास्त्र, आप उससे